जी, गेट एंड रिमेन। गेट एंड रिमेन का मतलब होता है आप यहाँ पर बताने लगे हो किसी इंसान की हालत। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं आपसे कहूँ कि स्क्रीन शेयर हो रही है आपके साथ? नो नो मैम। मैम। ओके, नो वरीज। ओके, गेट एंड रिमेन देखें, ये एक्चुअली ऐसा स्ट्रक्चर है इंग्लिश का। सेकंड स्ट्रक्चर की हम बात कर रहे हैं। दे डिस्कस द स्टेट ऑफ अ पर्सन। ठीक है, एक कौन सी स्टेट बताएगा ये आपको? द टेम्पररी स्टेट। एक बताएगा परमानेंट स्टेट। और एक आपको बताएगा करंट स्टेट। आज तक हम ये बात पढ़ते हुए आ रहे हैं। अगर आपसे कहा जाए कि मैं खुश हूं, मैं खुश हूं, इंग्लिश में कैसे ट्रांसलेट करेंगे इसको? आई एम हैप्पी। आई एम शाबाश, क्या बोलेंगे? आई एम आई एम हैप्पी। हैप्पी। आई एम हैप्पी। ओके, ये आपका क्या बता रहा है? करंट स्टेट बता रहा है कि आप अभी कैसे हो। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं कहूँ पेट्रोल की प्राइसेस बहुत ज्यादा हाई है, बहुत ज्यादा हाई है, तो इसकी करंट की बात कर रही हूँ, तो क्या होगा? द पेट्रोल प्राइसेस आर हाई। मैंने यहाँ आई आर क्यों लगाया? यहाँ मैंने आर क्यों लगाया? आई वॉन्ट द आंसर फ्रॉम यू। द पेट्रोल प्राइसेस आर हाई, क्यों आर क्यों लगाया? सेंटेंस पूरा करने के लिए हेल्पिंग वर्ब यूज किए। सेंटेंस पूरा करने के लिए हेल्प वर्ब की जरूरत है, बिल्कुल ठीक है, बट आर ही क्यों, इस क्यों नहीं लगाया? और क्योंकि पेट्रोल प्राइस ही से आया ना। मुनीब, आप आवाज को थोड़ा बढ़ाएं, आपकी आवाज बहुत कम आ रही है। मैं प्राइसेस जो लिखा है ना, एस यस बिल्कुल वो ठीक है, आ रहा जब है। पेट्रोल प्राइसेस की बात हो रही है ना प्लूरल की, तो क्या होगा? द पेट्रोल प्राइसेस आर हाई। ठीक है, ओके, आगे चलते हैं। मैंने आपसे कहा कि वो तुमसे नाराज है। नाराज को कहते हैं ही इज सल्की। अच्छा, बहुत सारे लोग नाराज को ना सैड या अपसेट कह रहे होते हैं, वो उदास होता है। सल्की नाराज, या अगर ये नहीं आ रहा तो आप ऑफेंडेड कह दें। मैंने कहा वो लड़की तुमसे नाराज है या वो लड़का तुमसे नाराज है, क्या होगा? ही इज सल्की, ही इज ऑफेंडेड। ये आपका क्या बता रहा है? करंट स्टेट। करंट स्टेट वाले जुमले आप किसकी मदद से बनाते हो? इज एम आर। मेरी बात समझ आ रही है? फॉर एग्जाम्पल, मैं इस वक्त क्लास में हूँ, क्या बनेगा? नाउ आई एम इन क्लास। सिर्फ एक ही क्लास का स्टूडेंट बोलेगा, बाकी सब क्या कर रहे हैं? मतलब एक सेकेंड, ये स्क्रीन तो शेयर हो रही है, बाकी लोग क्या कर रहे हैं भाई? देखिए, यहाँ तो एक्टिव हो जाए, ऐसे नहीं चलेगा वरना। जी, इफ आई से मैं क्लास में हूँ, क्या बनेगा? आई एम इन क्लास। जी, मुझे आप लोगों का जवाब चाहिए, वरना ऐसे नहीं चल सकता भाई, सॉरी। आई एम इन क्लास। हम लोग शॉपिंग मॉल में, क्या बनेगा? वी आर इन शॉपिंग We मॉल। all we are shopping mall. वी आर इन शॉपिंग मॉल। ये आपका क्या बता रहा है? करंट स्टेट। अब मैं बात करने लगी हूँ टेम्पररी स्टेट। हो जाता है। मेरी बात सुने, आप लोग को जब सैलरी मिलती है, माशाल्लाह यू ऑल आर द जॉब होल्डर्स, जब सैलरी मिलती है उस वक्त आप खुश हो जाते हो ना? थोड़ी देर को। अच्छा, हो गए जब हैं। अम्मी कहीं बाहर गई हुई हो घर से, वालदा पलट के घर आती है, आप खुश हो जाते हैं ना? बिल्कुल ऐसे ही है। जब आपके पास, अच्छा, खुश हो जाता है। बिल्कुल ऐसे ही जब आप किसी से बात कर रहे हो और वाईफाई के सिग्नल ड्रॉप कर जाए, आप लोग गुस्सा हो जाते हैं ना? हो जाते हैं। मिसाल के तौर पर कोई आता है और कहता है कि मैं सुरुज बहुत गुस्से वाली है, मैं कहूंगी गुस्सा नहीं आता, ना मैं इस वक्त गुस्से में हूं, पर कभी कभी मैं गुस्से वाली हो जाती हूँ, यानी कभी कभी। तो जो हो जाने वाला वर्ड होता टेम्पररी है ना, स्टेट। इसको एक्शन के टेम्पररी स्टेट। वर्ड में हम गेट कहते हैं। Get मैं गुस्सा हो जाती हूँ, क्या बनेगा? आई गेट एंग्री। get गेट angry. एंग्री। आई गेट एंग्री। तुम गुस्सा हो जाते हो, You get यू angry. गेट। तो लोग गुस्सा हो जाते हैं। दे गेट दे एंग्री। गेट। They get angry.
एंग्री की जगह एग्रेसिव भी कह सकते हैं। मैंने कहा हम लोग गुस्सा हो जाते हैं। We We get are, we aggressive. get, Get हाँ हाँ aggressive. हाँ हाँ, गेट 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 हो जाते हैं। we जुमले के get, एंड में फोकस करें। वी गेट एग्रेसिव, हो जाते हैं। बट इफ आई से स्टूडेंट, मैंने कहा मैं गुस्सा हो जाती हूँ, आपने कहा आई गेट एंग्री, मैं गुस्से में हूं, क्या बनेगा? I am in आई aggressive. एम एंग्री। तवज्जो रखिएगा I भाई। am angry. हम गुस्सा हो जाते हैं, वी गेट एग्रेसिव। मैं इस वक्त गुस्से में हूँ, गुस्सीली हूँ इस वक्त, क्या बनेगा? हम लोग I गुस्से am में, क्या angry बनेगा? हो गया ना. वी आर I, We We are are aggressive. aggressive. we are एग्रेसिव। aggressive. ओके, यहाँ तक बात समझ आई है तो आगे चलते हैं। आसान है। हमारी करंट स्टेट क्या थी? इज एम आर, सही है। टेम्पररी स्टेट क्या थी हमारी? गेट। क्या थी हमारी टेम्पररी स्टेट? टेम्पररी का मतलब क्या होता है? टेम्परेरी, आर्जी तौर पर जो होता है। आरजी तौर पर, शाबाश। सो रिमेन का मतलब क्या होगा? परमानेंट, रिमेन, Permanent. शाबाश। तो इफ आई से, ना मैं इस वक्त गुस्सा हूं, ना मैं गुस्सा हो जाती हूँ, मेरी नेचर करीब करीब के लोग जानते हैं, तो मैं क्या कहूंगी? भाई मैं गुस्से में ही रहती हूँ। सो डेफिनेटली आई विल से आई रिमेन एंग्री। क्या बनेगा? I आई remain angry. अच्छा, मैंने एक स्टूडेंट को काम दिया, मैंने कहा "एक काम करके लेकर आओ"। उसने कहा मैं इसमें थका हुआ हूँ, थका हुआ हूँ, दैट्स कॉल्ड करंट स्टेट। क्या बनेगा? आई एम टायर्ड। I मैं am थक जाती tired. हूँ, मैं थक जाता हूँ, क्या बनेगा? आई एम, हाँ हाँ हाँ, आई थक एम, जाता हूँ, थक जाता हूँ, गेट लगाओ I ना। get I get I आई get गेट tired. टायर्ड, मैं थकी हुई रहती हूँ। I आई रिमेन remain टायर्ड। tired. आई अब आ रिमेन जाओ इधर। अब हम अक्सर कहते हैं ना, खानदान में कुछ लोग ऐसे होते हैं जो हमेशा खुश ही रहते हैं, मतलब जब भी मिलो हमेशा एक मुस्कुराहट होती है। मैंने कहा वो लोग तो हमेशा ही खुश रहते हैं जी। साद रजा, क्या बोलेंगे? हम लोग तो हमेशा खुश रहते हैं। दे, वी विल बी हैप्पी। अरे भैया क्या कर रहे हो आप? बिल भी कहाँ बता दिया। मैंने कहा हम खुश हैं, हम खुश हो जाते हैं, हम खुश रहते हैं। मैंने तो अभी लास्ट वाली बात पकड़ी है, हम खुश रहते हैं। We remain happy. हम खुश हो जाते हैं, क्या बनेगा? We get happy. We get happy. हम खुश हैं। We are वी we आर, are We happy. are happy. अच्छा, तुम नर्वस हो, तुम नर्वस हो, घबराए हुए हो, क्या बनेगा? आई एम, भाई आप यार, आप लोगों का आप मैं आप, यही क्लियर नहीं है भैया आप लोगों का। You are इसको यूट्यूब पे यू सर्च आर, कीजिए, इसको लिखे और लिखे आइल्स लिसनिंग, ठीक है? और उनको भी बोले, वो तो बिल्कुल कुछ भी नहीं कर रहे होंगे जी। मैंने कहा भाई आप घबराए हुए हो, क्या बनेगा? यू आर you नर्वस। are worried. यू आर Yes. नर्वस। अगर आप लोग बेसिक में इतना मसला कर रहे हो तो एडवांस में क्या करोगे कि आप नर्वस हो जाते हो, क्या बनेगा? You get You get nervous. nervous. You get nervous. गेट नर्वस। आप तो नर्वस ही रहते हो हमेशा। You remain You nervous. remain nervous. आई होप यू आर गेटिंग माई पॉइंट। स्टूडेंट, इधर देखें हम, जी. किस सेंटेंस में इज एम आर आता है? हम्म. जिस सेंटेंस में इज एम आर आता है उसका नेगेटिव किससे बनता है? खाली नॉट। Okay. और जहां पर गेट और रिमेन आता है उसका नेगेटिव किससे बनेगा? कोशिश कर लें, अभी पढ़ाया था प्रेजेंट सिंपल। Do does है. देखिए जहां इज एम आर है ही नहीं, तो वहां किससे बनेगा? Do does. यू डस, और डस से।
बनेगा? मैंने कहा भाई अब इधर देखो, फॉर एग्जाम्पल वो लड़की उदास हो जाती है, आई वॉन्ट द करेक्ट आंसर, अब गलती की गुंजाइश नहीं है। मैंने कहा वो लड़की नाराज हो जाती है, व्हाट शुड आई से? He शी के साथ गेट की गेट्स? gets Gets angry. she gets sulky. नाराज हो जाती है ना भैया, नाराज को सल्की कहते हैं। शी गेट्स सल्की। हम्म, वो लड़का कंगला हो जाता है, कंगला, कंगले इंसान को कहते हैं ब्रोक। क्या कहते हैं? ब्रोक। वो लड़का Bro. कंगला हो जाता है, ही गेट्स ब्रोक। जी। शी गेट्स सल्की। जैनब मुझे इसका नेगेटिव he बना कर दो। शी गेट्स सल्की, हाउ कैन आई मेक द नेगेटिव ऑफ दिस सेंटेंस? शी गेट्स सल्की। कंगला क्या होता है? बेटा एक मिनट रुको जरा, जैनब। नहीं, आवाज बढ़ाओ पहले तो। जी। शी गेट्स सल्की, नेगेटिव बनाइए। She does not get silk. शाबाश। नेगेटिव क्या बनेगा? शी Does. डज नॉट गेट सल्की। Does she get silk? शाबाश। इफ आई से, क्या वो लड़की नाराज हो जाती है क्या? मैं कहने लगी हूँ क्या? कैसे बनेगा? Does. रुको रुको मुन्ना, एक मिनट रुको। हाँ भाई, कौन है ये हमारे? शाहजेब मुश्ताक। क्या वो लड़की नाराज हो जाती है? व्हाट शुड आई से? Did she? आपकी आवाज नहीं आ रही है, आप थोड़ा माइक को करीब कर लें। मुझसे ज्यादा बुरी आवाज नहीं हो सकती है, तो आप थोड़ा ऊंचा बोले प्लीज। Does she get हाँ, silky? शाबाश शाबाश। डज शी गेट सल्की? ओके। अब ये हो गया टॉपिक पुराना, मैं इसके ऊपर ज्यादा टाइम नहीं लगाऊंगी आपका। आगे बढ़ना चाहिए। वो लड़का कंगला हो जाता है, ओके, ही गेट्स ब्रोक। वो तो कंगला ही रहता है हमेशा। आईफोन वाले भाई, वो लड़का कंगला ही रहता है, क्या बनेगा? तेरे कंगला क्या होता है? कंगले को ब्रोक कहते हैं, BROK, ब्रोक। वो तो कंगला कंगले ही रहता है। कंगले- क्या बनेगा? वो तो कंगला ही रहता है। ओके, इसे कहते हैं क्लास में गैर हाजिर होने का नतीजा। अकील साहब, वो जी मैम। कंगला ही रहता है। मैम नहीं आ रहा। यहाँ सिंपल आ जाएगा, ही He रिमेन remains. ब्रोक। Hmm. आप लोगों को समझ क्यों नहीं आनी चीजें इतनी छोटी छोटी सी हैं? अभी तक मैंने आपको सिर्फ यही पढ़ाया है, ऐसा टेंस, ऐसे वाले इंग्लिश के जुमले जिनके एंड में हो जाता, हो जाती या हो जाते हैं जैसी बात आ रही है, वो डील कर ले। मेरी आवाज बिल्कुल बैठ गई, क्या पढ़ाऊंगी मैं? जी। हो जाता है, हो जाती है, हो जाते हैं। सही है ना? यहाँ पर हमने क्या देखा? हो जाता है, हो जाती है, हो जाता है, सिंपल वाली बात है। प्रेजेंट सिंपल का भी तो यही रूल था। मैं चाय पीती हूँ, वो आता है, हम जाते हैं, हम हंसते हैं, वो हंसाता है, वो रुलाता है। यही था ना? बच्चों बात समझ आ रही है? अब मैं यहाँ पर आपको कुछ एक्शन वोकेबलरीज देने लगी हूँ। मैं आपके ऊपर बोझ नहीं डालना चाहती। जी। रोने को क्या कहते हैं इंग्लिश में? Try. क्राई। हंसने को? Laugh. Smell. लाफ। लाफ की जगह गिगल भी कह सकते हैं, गिगल। मुस्कुराना? Smiling. आना? Come. जाना? मदद Go. करना? गो Go. Help. पढ़ाना? Help. हेल्प पढ़ना? Teach. Teach. बातें करना? स्टडी Speak. बोलना? Talk. टॉक Speak. कहना? सोचना? Say. Think. थिंक सोना? Sleep. स्लीप Eat. यहाँ पर हमारे पास क्या हुए? ये सेंटेंसेस यानी वर्ड्स हो गए। मैं यहाँ पर आपसे कहने लगी हूँ
कुछ सेंटेंसेस दे रही हूँ और हर किसी के पास अपनी नोटबुक होनी चाहिए। नोटबुक नहीं है तो मुझे ग्रुप पे लिखकर शेयर करें आज के लिए। मैं उर्दू रोमन में लिखने लगी हूँ ईमानदारी से, विदाउट एनी चैट जीपीटी। जो सेंटेंस लिखूंगी आप मुझे वही ट्रांसलेशन करके देंगे, बिकॉज आई नो यू ऑल, यू डोंट हैव एनी वर्क टू डू स्टडीज एट होम। लाइक मैं नहीं समझ सकती कि मैं आपको होमवर्क दूंगा और आप लोग करके लेकर आएंगे। सो वट एवर द सेंटेंस आई राइट हियर, यू नीड टू ट्रांसलेट इट। ओके ब्रदर, आर यू गेटिंग माई पॉइंट? Yes, ma'am. बेहतर है तो आप जो है वो कॉपी पे कर लें, अगर नहीं है तो इस पे। मेरे पास उर्दू का सॉफ्टवेयर नहीं है, बड़ी इस वक्त अजीब सा लग रहा है रोमन में लिखना, और मेरे पास उर्दू का सॉफ्टवेयर नहीं है। बस। अच्छा, एक सेकेंड। शाबाश, बच्चों से जल्दी करें जरा, शाबाश से। बताए मैम। ये रोने को क्या बोलते हैं? Cry. किराया। क्राई। करे थे नाट करे। ऐसे होगा ना, थे नाट करे। क्या नाम है, ये क्या डिस्कशन सेशन चल रहा है क्या आप लोगों का? आपस में एक दूसरे से पूछ रहे हैं? तो जी मैम, ये होगा जो ऊपर वाला थे नाट करे। अच्छा, जो गलत है वो खुद करे ना, सही तो मैंने बताना ही है, पर एटलीस्ट दिमाग पे जोर तो सही। डाले। सही। मैम ऊपर वाला थी करे, और बी वाला थी नाट करे, ऐसे होगा क्या? आप खुद से करें, मैं भी पूछती हूँ ना। 9:22 पे पूछती हूँ ना मैं, भैया परेशान क्यों हो रहे हैं? सही।
टीचर इधर गए। ओके जी, वो रोता है, क्या बनेगा? अब इस नंबर पे जरूर रब्ता करना, ठीक है जी। वो रोता है, क्या बनेगा? They cry. He cries. Cries. जी, वो रोता है, क्या बनेगा? The cries. क्राइस। वो नहीं रोता। He cries. He He is does not not cry. cry. He does not cry. क्या वो रोता है? Does he cry? Does not. Does he cries? Cry. हम हंसते हैं। He love. पीला। हम खाना नहीं खाते, क्या बनेगा? We do not eat food. He don't eat food. क्या तुम सोचते हो, क्या बनेगा? Do you think? Do you think? डू यू थिंक, शाबाश। आप लोग अच्छा पार्टिसिपेट कर रहे हो। हो जाता है, क्या बनेगा? He goes. He He go. is good. वो नहीं जाता। He does not He go. Does does not go. वो उदास रहता है। He remains sad. remain. He remains sad. वो उदास है, क्या बनेगा? He is sad. Yes, ma'am. आपकी आवाज ही नहीं है, एक तो आप लोगों के अजीब बच्चे हो। वो उदास हो जाता है, क्या बनेगा? He gets sad. Yes. He get. He gets sad. आगे आते हैं। एक नया स्ट्रक्चर, whoever, इसका मतलब होता है कभी तो। क्या कहते हैं इसको? कभी तो। कभी तो। मैंने किसी को कहना है कभी तो काम कर लो, कभी तो यहाँ आओ, कभी तो वहां चले जाओ, कभी तो पढ़ लो, कभी तो पढ़ा दो, क्या बनेगा? डू एवर के बाद क्या लग जाएगी? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। First, फॉर एग्जाम्पल, कभी तो यहाँ आओ, क्या बनेगा? Do डू एवर come. कम whoever हियर। come here. Yeah. कभी तो Come. मुस्कुराओ, Do Whoever smile. ever smile. कभी तो वहां जाओ, Do Whoever ever go there. Yeah. go there. कभी तो मेरी मदद करो, Do Whoever ever help. Go help me. help me. हेल्प नहीं, हेल्प। कभी तो सो जाओ, Help. Help.
डू एवर स्लीप, Do you ever sleep? स्लीप, स्लीप, स्लिप नहीं, स्लीप। Sleep. क्या क्या बच्चों, क्या कहा Sleep. मैंने? Sleep. डू एवर, कभी तो, कभी तो पढ़ लो। डू Do एवर you रीड, ever read? डू Study. एवर स्टडी। इफ Read आई और से study में क्या कभी अंतर तो, होता है? सॉरी, Read और study में? हाँ शाबाश, अच्छा सवाल है। देखें, रीड, कोई किताब रीड, आपके सामने है, कोई अखबार आपके सामने है, कोई पेपर, कोई स्क्रीन आपके सामने है, उसको देखकर पढ़ना, रीड आउट करना, मुताला करना, बस ऐसे ही उसको कहते हैं रीड। आई रीड न्यूज़पेपर। I read a newspaper. अगर मैं कहूँ स्टडी, इसका मतलब होता है, रीड में जरूरी नहीं है कि जो आप पढ़ो आपके जहन में भी रह जाए, जबकि स्टडी का मतलब हम्म, होता है जो आप पढ़ो आपके जहन में भी रहेगा। जैसे हम क्लास हम्म, में होते हैं ना, तो पूरा साल चाहे कुछ भी करें, बट पढ़ाई करते हैं, चीजें याद करते हैं, इंपॉर्टेंट मार्क करते हैं, पेपर देते हैं, मुताला करते हैं, जायजा लेते हैं, इन तमाम प्रोसेस को कहते हैं स्टडी। मैं पढ़ाई करती हूँ, क्या बनेगा? आई स्टडी। मैं स्टडी, अखबार पढ़ती हूँ, क्या बनेगा? हम्म। Are you reading? आई रीड न्यूज़पेपर, I read in newspaper. I read a newspaper. नहीं, बात समझ आ रही है? हम्म, अच्छा जी, एक छोटा सा स्ट्रक्चर और हो जाए। हम्म, जी, नो क्वेश्चन अराइजेस टू, इसका मतलब होता है सवाल ही पैदा नहीं होता। क्या कहा मैंने? सवाल ही सवाल ही पैदा पैदा, नहीं। सवाल ही नहीं पैदा होता। हम सवाल कहते हैं ना मुझे पैदा माफ नहीं। करने का, सवाल ही नहीं पैदा होता भाई। सवाल ही नहीं है, ये तो अजीब सी बात है बिल्कुल। आपने क्या करना होता है? बिल्कुल डू एवर की तरह ये भी पहले आ जाएगा। नो क्वेश्चन अराइजेस टू, नो मैंने क्वेश्चन, कहा सवाल ही नहीं पैदा होता माफ करने का। माफ करने को कहते हैं फॉरगिव। सवाल ही नहीं पैदा होता माफ करने का, क्या बनेगा? नो क्वेश्चन अराइजेस टू। Forgive. फॉरगिव, सवाल ही नहीं पैदा होता तुम्हारी बर्थडे भूल जाने का। No नो question क्वेश्चन अराइजेस arises टू, to your भूल जाने को बच्चों birth. कहते हैं फॉरगेट। फॉरगिव, और your birthday. Forget. सवाल ही नहीं पैदा होता लैपटॉप चलाने का। नो No क्वेश्चन अराइजेस टू question ऑपरेट लैपटॉप, arises to Operate a laptop. ऑपरेट लैपटॉप, शाबाश शाबाश। सवाल ही नहीं पैदा होता गुनाह करने का। नो क्वेश्चन अराइजेस टू डू, गुनाह करने को क्या कहते हैं? commit Commit sin. sin. कमिट सिन। जुर्म करना, गुनाह करना, गलती करना, जो नेगेटिव चीजें होती है ना, उनको करना कमिट कहलाता है, जबकि पॉजिटिव चीजों को करना क्या कहलाता है? डू। अगर मैं कहूँ सवाल ही नहीं पैदा होता गलती करने का, तो क्या बनेगा? सवाल ही नहीं पैदा होता गलती करने का। नो क्वेश्चन अराइजेस टू, आपकी आवाज नहीं आ रही किसी की भी? सो रहे हो क्या सब लोग? No question arises to forgiven. मैंने कहा गलती करने का, गलती। Commit a मेक mistake. मिस्टेक, क्या नशे में मिस्टेक, हो Forgive भैया तो तुम माफ लोग? करना। ठीक। अच्छा, सवाल ही नहीं पैदा होता पैसे जाया करने का। दिस इज द लास्ट क्वेश्चन। नो क्वेश्चन अराइजेस टू वेस्ट मनी, Waste me. No question arises to waste. देखो, वेस्ट नहीं कह सकते आप। वेस्ट उस चीज को कहते हैं जो खाने पीने की चीजें हो, वक्त हो, ऐसी चीजें। पैसा होता है ना, उसको कोई भी नहीं स्पेंड, जाया करता, कोई डस्टबिन में उठा के नहीं फेंकता, तो उसको कहते हैं स्पेंड, स्क्वेंडर। पैसा कब जाया होता है? जब खर्च किया जाए। नो क्वेश्चन अराइजेस टू स्क्वेंडर द मनी। स्क्वेंडर का मतलब क्या हुआ? खर्च करना, Waste. खर्च करना। पैसा खर्च करना। मेरी बात समझ अच्छा। आ रही है जी मैम। स्टूडेंट्स?
मेरी बात समझ आ रही है? आ रही Yes, है। ma'am. आज की क्लास का खुलासा, मैं काम करता हूँ, क्या बनेगा? I work. आई I वर्क। do वो work. लड़का काम करता है, They do. he works. ही वर्क्स। मैं तन्हा हूँ, क्या बनेगा? I am alone. Lone. आई एम लोनली। अलोन नहीं होता भैया, कल की क्लास में बताऊंगी अलोन और लोनली का फर्क। मैं तन्हा हूँ, क्या बनेगा? आई एम I I लोनली। am lonely. don't. आप तन्हा हो जाते हो, You get You get lonely. lonely. आप तन्हा रहते हो। You remains lonely. You remain रिमेन्स नहीं, ही और शी के साथ ऐसा था। यू रिमेन लोनली। कभी तो पानी पी लो। Do ever. डू No एवर। questions asked. डू No एवर matter. ड्रिंक वाटर। सवाल ही नहीं पैदा होता पानी पीने का। No no question question arises to drink arises water. to Yes, water, answer drink to ड्रिंक water. वाटर। आई होप यू आर गेटिंग माय पॉइंट। कोई कंफ्यूजन है कुछ ग्रुप में पूछ Yeah. लिएगा। होमवर्क आपको जरूर शेयर हो जाएगा, Okay. ठीक है? रिकॉर्डिंग भी और होमवर्क भी। Okay. अल्लाह हाफिज। Okay. Thank you. Allah. Allah.